तो परजीवी क्या है? तो ऐसे जीव जो किसी भी जीव के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और उनसे ही एनर्जी को खींचते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जुआ जुआ आपने नाम सुना है ना, या फिर खटमल, तो आपके शरीर में ही होता है ना, और शरीर में रह कर उसमें रहेगा और उसी से एनर्जी खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। एक तो वही रहेगा और उसी से पोषण खींच रहा है, और हमें और दूसरे जीव को लाभ भी नहीं पहुंचा रहा किसी प्रकार से। ये क्या है? परजीवी है। अमरवीर जैसे हो गया, पेड़ के ऊपर ऐसे लपटा है और उससे पूरी एनर्जी खींच रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा उसको, लेकिन एनर्जी खींच रहा है। तो या तो अंदर रहेगा या फिर किसी जीव के ऊपर रहेगा। अगर हम अपने को देखो तो क्या हम परजीवी कहलाएंगे? तो आंसर है नहीं, हम परजीवी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम किसी भी जीवित जीव के ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं, अल्लाह किसी जीव के अंदर है, तो हम परजीवी नहीं है। परजीवी तो ये है बकलोल, ये अमरवेल। हालांकि ये तो ऐसे बोल रहा हूँ, वो अपने लिए अपने फायदे के लिए सब यहाँ पर रहते हैं, यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, अभी तो इसका अस्तित्व बना रहेगा ना। नहीं तो अमरवेल तो दुनिया से खत्म हो जाता अगर इसमें ये क्षमता ना होती कि किसी दूसरे पेड़ के ऊपर रह करके एनर्जी ले लेना। अगर ये सब इसके अंदर क्षमता ना होती तो क्या जिंदा रहता अमरवेल? हम अमरवेल का नाम भी नहीं जानते। तो दुनिया में प्रत्येक जीव जीवित रहता है, सॉरी जीवित रहने के लिए हर प्रयास कर सकता है, हर संभव प्रयास करता है, ठीक। तो इसको भी लिख लीजिए, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। देखो इसके बाद आप क्या बताएंगे? मृत मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या थे? ऐसे जीव, देखो अब मैं मृतोपजीवी लिख के फिर समझाऊं नहीं। देखो ऐसे जीव जो कि सड़ी गली चीजों से या फिर मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे या अपना भोजन प्राप्त करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या कहलाएंगे? मृत मृत जीव या फिर मृतोपजीवी। तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो मृत जीवी या फिर मृतोपजीवी किसे कहते हैं, या फिर मृत जीवी या मृतोपजीवी क्या है, इनके बारे में समझाइए। तो देखो मैंने पहले बताया था कि मृत जीवी क्या है? जो कि सड़े गले चीजों या फिर दूसरे मरे हुए जीवों पर, क्योंकि मृत का मतलब क्या है? मरा हुआ। तो इधर पास लिख सकते हो कि ऐसे जीव जो मृत जीवों या सड़े गले भागों या फिर क्षेत्रों में लिख सकते हो, जगह, सड़े गले भागों से अपना पोषण। अच्छा भागों लिख के यहाँ पास क्षेत्रों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र मतलब जगह, जगह लिख दें, चलो आपके लिए जगह लिख देते हैं, जगह। सड़े गले जगह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जगह लिख दो, स्थान लिख दो, जो आपको बेहतर लगे वो लिख दो इधर पास। प्राप्त, अपने भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे। तो उदाहरण में जैसे हो गया कवक, भुंडा नाम सुने हो? कवक मशरूम टाइप होता है ना, मशरूम ही होता है एक प्रकार का कवक, ठीक। और जीवाणु, और छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, कीड़े तो भी मृत जो भी जीवी कहलाते हैं। और जीवाणु विशेषकर, तो जब कोई जीव मर गया, मान के कोई जीव मर गया, ठीक ना, तो उसको भक्षण कौन करते हैं? ये छोटे छोटे जीवाणु करते हैं, ठीक। जीवाणु खा करके मृदा में उस एनर्जी को मिला देंगे, इनको भी एनर्जी मिल गई, ठीक। तो इसके उदाहरण इसको लिख लीजिए। अब घटपर्णी वो पिचर पादप या फिर कीट भक्षी किसे कहते हैं?
तो कीट भक्षी वाले हो गए, चाहे लिखो चाहे नहीं, पेपर में शायद नहीं रहेगा, तो जान लो बस इतना, कीट भक्षी ऐसे जीव हैं जो कि कीड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कीड़ों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पिचर पादप हो गया, या फिर ये भी देखो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कीट भक्षी पादप क्या है। इधर ये तो हो गया ना। जैसे इधर पास पूछा जाएगा कीट, चल ही नहीं रहा, कीट भक्षी पादप, ठीक है ना। कीट भक्षी पादप क्या है, फिर किसे कहते हैं? तो कीट भक्षी पादप पता क्या है? ये ऐसे जीव हैं जो कि अपना पोषण छोटे छोटे कीड़ों को मार करके करते हैं। अपना पोषण, अपना, ये जो कीट भक्षी पादप हैं, ये अपना पोषण छोटे छोटे कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को मार कर करते हैं। ये अपने अपना पेट कैसे भरते हैं, या फिर अपने शरीर का मेंटेन कैसे बनाए रखते हैं? छोटे मोटे कीड़ों को मार करके खाते हैं। हालांकि देखो ये कीट भक्षी जो पादप है ना, इनको अगर सूर्य का प्रकाश या फिर थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश मिल रहा है ना, तो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बना लेंगे, खुद भी बना लेंगे, अपना जो भोजन खुद से बना लेंगे। लेकिन यह छोटे मोटे कीड़ों को भी भक्षण करते हैं। यह कैसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर पाए जाएंगे जहाँ की मृदा में खनिज लवण न होगा, या फिर मतलब पोषक तत्व न होगा, या फिर बहुत कम प्रकाश पहुंचता होगा। ये कीट भक्षी कहाँ पास रहेंगे? जैसे स्थान, मतलब ये कहाँ पास रहेंगे? तो जहां सूर्य का प्रकाश या तो कम हो, कम मात्रा में निकले, या फिर कम मात्रा में पहुंचे, है ना, या फिर खनिज की मात्रा क्या हो, कम हो। तो ऐसी जगह पर ये कीट भक्षी पादप क्या करेंगे? छोटे मोटे कीड़ों को मारकर खाएंगे और उससे अपनी एनर्जी पूरा करेंगे। तो इसको भी लिखने का सकता नहीं है, ठीक। अभी देखते हैं सहजीविता। सहजीविता, तो देखो सहजीविता कहता है कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना पोषण एक दूसरे के साथ रह करके मेंटेन बनाए रखते हैं। अब देखता हूँ कि शायद इसके अलावा कुछ है कि नहीं तो अपन बढ़ते हैं सीधा किसके ऊपर, अपने अध्याय के ऊपर बढ़ते हैं। बाकी कवक तो जानते हो, देखो जो कवक है, कवक को भुंडक बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, फंगी, ठीक। तो अचार वगैरह में लग जाता है ना, तो धीरे धीरे अचार खराब हो जाता है। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उनमें या तो तेल डाल देती हैं अचार में, या फिर नमक डाल देती हैं, तो जिस कारण से ये कवकों की वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक। मैं बता दूं, जो कवक है ना, वो पादप की श्रेणी में आते हैं। कवक आपने देखा ना, कवक इतने सारे कुकुर मुत्तक भी बोल देते जिसे, तो देखो उनका हरा रंग तो नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाएंगे। अब जब प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाएंगे तो आखिरकार वो जिंदा कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्वयंपोषी नहीं कहलाएंगे, तो विषमपोषी कहलाएंगे। अब विषमपोषी के अंतर्गत किस में आएंगे? मृतोपजीवी में। तो मृतोपजीवी की परिभाषा क्या थी? या तो वो जीव मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, या फिर सड़े गले चीजों से। तो जो ये कवक है, सड़ी गली चीजों से अपना पोषण या फिर अपने आप को जिंदा रखता है। या फिर ये कैसे स्थानों पर रहते हैं? नम स्थानों पर, जहां नमी की मात्रा बनी हो, ठीक ना। तो मम्मी लोग बोला करती है ना कि अचार में हाथ डाल के मत निकाला करो। काहे बोलती हैं? जानते हैं, देखो काहे बोलती हैं, क्योंकि हाथ में क्या होता है, मान लो आप हाथ धुल कर आए, ठीक है, आपने हाथ पोंछ लिया या फिर सूख गया थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये जानिए कि हाथ में थोड़ी बहुत नमी तो बनी रहती है। फिर जब आप अचार को निकालोगे
एक दिन निकाले, 2 दिन निकाले, 3 दिन निकाले हाथ से, तो धीरे 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 आपकी हाथ की नमी कहाँ चली गई? अचार में। और जब अचार में नमी चली गई तो धीरे 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 वहाँ पास कवक, यानी कि मतलब कवक लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कवक नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जब पानी बरसता है तो देखते हो कुकुर मुत्ता जिसे बोल देते हैं, वही कवक। तो देखते हो आसपास नम स्थानों पर जहाँ पानी का माहौल बना रहता है, वहाँ आसानी से उगाते हैं। तो अभी देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा अध्याय के प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया। स्वयंपोषी के बारे में जान गए, क्लोरोफिल के बारे में जान गए, ये जो पीछे थे ना उसके बारे में, मृतजीवी रंध्र भी जान गए, सहजीवी संबंध। तो अभी बताऊंगा सहजीवी संबंध, अगर किताब में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सहजीवी संबंध आप ये समझ सकते हो कि दो जीव आपस में रहते हैं और एक दूसरे को या तो आवास यानी कि स्थान और भोजन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दो भिन्न भिन्न जीव, जैसे कि काय नाम सुनी है, काय भी पेड़ पौधों पादप की श्रेणी में आते हैं। तो मान के इधर पास काय है, ठीक, इधर पास क्या क्या उगे हैं? भुंडा। अरे भुंडा ना कहते, हम ये बोलेंगे कि कवक। छतरी के आकार का रहता है ना, ऐसे छात्री के आकार का कवक। तो कवक भी है, इधर पास काय भी है। तो ये दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों को लाभ पहुंचाएंगे। तो क्या होगा? एक जीव दूसरे को ये तो भोजन देगा और एक जीव रहने के लिए जगह देगा। ये जो कवक है इसको काई रहने के लिए जगह देगी, काई को। बदले में जो काई भोजन बनाएगी वो किसको दे देगी? इस कवक को। देखो, एक तो एक जीव है जो कि स्थान दे रहा है, मतलब रहने के लिए जगह दे रहा है, चलो आप रह लो, मतलब देखो थोड़ा समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मान के लो दो जीव है, सहजीवी संबंध के बारे में हो बात। तो सहजीवी संबंध की परिभाषा क्या है कि इसमें दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं, जिसमें कि आवास और भोजन का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो, जैसे ये एक जीव दूसरा जीव, ठीक, मान चलो इसने इसको रहने के लिए जगह दिया, इसने इसको रहने के लिए जगह दिया, तो बदले में पता क्या करेगा? यह इसके लिए भोजन का तलाश करेगा या फिर इसको भोजन देगा। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं ना, ऐसा समझ लो कि दो लोग अगर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं तो ये सहजीवी संबंध के अंतर्गत आएंगे। अभी देखो कि इसका नहीं देखते, अभी आपको उदाहरण देखते हैं। अपनी क्लास में देखो, आप लोग किसी से पेन मांगे, चलो आपके पास पेन नहीं है तो किसी साथी से अपने पेन मांगे कि मेरे को पेन चाहिए, तो उसने आपको पेन दे दिया। फिर अगले दिन उसको आवश्यकता होगी, मान को चलो उसके पास पेंसिल नहीं है, चित्र बनाना है, तो वो आपसे मांगेगा कि पेंसिल मेरे को दे दो। तो आप भी उसकी मदद कर रहे हो, वो भी आपकी मदद कर रहा है। तो ये भी सहजीवी संबंध कह रहा है के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं? तो हालांकि हम किताब वाला करेंगे तो समझने के लिए समझ गए ना सहजीवी संबंध अब क्या है। तो अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो